वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्यादैतं सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तम। बृहस्पति जी का परम प्रिय शिष्य महाराज उद्धव आए। वसुदेव ने कहा, बेटा एक समस्या है, उसका समाधान करो। बोले, क्या बात है महाराज? तो जाकर पूछो ना, कृष्ण आजकल बहुत रोता है। क्यों रोता है? उसको कोई कष्ट है? क्या बात है? जाकर पूछो, तुम उसके मित्र हो, वो आपसे बात करेगा। गए। बोले, गोविंद प्रणाम। आपको मालूम है पूरी मथुरा में खलबली मची हुई है, गहन चर्चा चल रही है कि आजकल आप बहुत रोते हैं। बताइए कि क्या बात है। इस नाते मैं नहीं पूछ रहा हूं कि मैं यदुवंश का महामंत्री हूं, मैं तो इस नाते पूछ रहा हूं कि मैं आपका मित्र भी तो हूं न गोविंद। हमसे सत्य सत्य कहो। गोविंद अपने पलंग से उठे, जा करके उद्धव के गले से लग गए और बोले, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी ना अपने ब्रज को, वृंदावन को भूल नहीं पाता, अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता। मुझे कभी कभी लगता है ना कि बहुत बड़ा अन्याय किया है मैंने ब्रजवासियों के साथ। तुम जानते हो उद्धव, जब मैं आ रहा था ना, मैया नंदरानी यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ी और मैंने बोल दिया, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा मैया। जब मुझे नहीं जाना था परसों, तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया? इतना बड़ा अन्याय, उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिस नंदरानी ने, उसे मैंने बोल दिया मैं परसों आ जाऊंगा। जब मुझे परसों तक नहीं जाना था तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया? ये बात मुझे बहुत कचोटती है उद्धव। मुझे कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। हे उद्धव, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुकुता जहि माही, पर जब ही सुरतियावत ही सुख की, जियऊ मगति सुधि नाही। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। तुम्हारी मथुरा में कोई दिक्कत नहीं है, ये मथुरा तो कंचन की है, यहाँ कोई दुख नहीं। लेकिन मेरे ब्रजवासियों जैसा प्यार और कौन दे सकता है? अच्छा उद्धव, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ ना कि मुझे उन लोगों की याद क्यों आती है। वो लोग भी तो मुझे याद करते होंगे ना। यदि वो लोग मुझे याद न करते तो मुझे उनकी याद नहीं आती।
उधो, तुम एक बार ब्रजमंडल में जाओ। शायद तुम सहजता से समझा सकोगे कि वो लोग मेरा याद न करें तो मुझे याद नहीं आएगी। उधो ने कहा कि मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं, बृहस्पति जी का परम प्रिय शिष्य, जगह जहतः जहतः लक्षणा का निरूपण करता हूं मैं। वो गवार ग्वारिया मेरी भाषा को क्या समझेंगे? फिर इतना दायित्व तो मुझे मिला है, यदुवंश का महामंत्री हूं मैं, कौन संभालेगा इतना सब? आपका आदेश का पालन करना तो मेरा धर्म है गोविंद, मेरा नैतिक कर्तव्य है। उसके विपरीत तो मैं जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन गोपाल, 1 घंटे से ज़्यादा मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, तुरंत कह क्यों चला आऊँगा। प्रभु ने कहा, वो तो समय बताएगा कि तुम 1 घंटे में आते हो, 1 दिन में आते हो, 1 महीने में आते हो, 1 साल में आते हो। वो तो अब समय बताएगा। पर जा रहे हो ना, मेरी एक काली कमरिया ओढ़ के जाओ, मोर पंख लगा के जाओ। क्योंकि तुम्हें पता है, जिससे मेरा संबंध नहीं है उससे वो बात नहीं करते ज़्यादा। वो समझेंगे मैंने भेजा है, शायद तुम्हारी बात ध्यान से सुने। मोर मुकुट देखेंगे, काली कमरिया देखेंगे तो जानेंगे कृष्ण का मित्र है। तुम्हारी बातों कदाचित सुन सकेंगे। उदो बोले, मैं जाता हूँ केशव। उदो बहुत ज्ञानी है, पर उससे भी ज़्यादा विनम्र है, उद्दंड ज्ञानी नहीं है। रथ में बैठ करके जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जैसे ही वृंदावन की सीमा पर जब पहुँचे, इन ब्रजवासियों की क्या हालत है मालूम है? कृष्ण के छोटे छोटे सखा ब्रह्म मुहूर्त में आकर, किसी का चालू है क्या माया? आते क्या हो गया है? सोचते आज कन्हैया अवश्य आएगा, नहीं आते फिर निराश होकर जाते, कहते मैया आपका लाला तो बहुत कठोर है, आज भी नहीं आए। सभी लोग खड़े थे। जब रथ को देखे, बोले कन्हैया आ गया, मैं तो जानता था वो हमारे बिना रह नहीं पाएगा। मथुरा सब दौड़े, एक बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं उससे गुस्सा हो गया। फिर जब सब दौड़ पड़े, वो भी दौड़ पड़ा। उन्होंने पूछा अब क्यों आ गए पीछे पीछे? बोला कि गुस्सा तो मैं बाद में हो जाऊंगा, पहले एक बार कन्हैया को गले से लगा लो। गए, 1 मिनट तक वहां रुके। उन्होंने सोचा कि यदि कन्हैया होता ना, अब तक कूद पड़ा होता रथ से। पर्दा हटा करके देखा कोई और। बोले जय श्री कृष्ण, बोले जय श्री कृष्ण।
मैं उधो मथुरा से आया हूँ। आप लोग बता सकते हैं कि माता जसोदा का निवास कहाँ है? आदरणीय नंद बाबा कहाँ मिलेंगे? ब्रज की गोपियों से भी मिलना था। राधा रानी का भी दर्शन करना था। मिला सकते हो मुझे? नंद रानी का महल कहाँ? उन्होंने कहा, वाह रे कन्हैया, परसों के कह करके गया, बरसों बीत गए नहीं आया, और एक बार याद आई, खुद नहीं आया, एक मित्र को भेज दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव जी, जिस दिन से कन्हैया गया है ना, उस दिन से नंद रानी यशोदा का महल पूछना नहीं पड़ता है कहाँ है। ये जल बह रहा है, जानते हैं, ये किसी तालाब का जल नहीं है, किसी नदी का भी जल नहीं। गोविंद के याद में लाखों गाय बछड़े, उनकी सखा माताएं, गोपियां रोती है ना, उन्हीं की आंखों से बहने वाली प्रेम अश्रु है। इसी के किनारे किनारे चले जाइए, इसका जहाँ उद्गम है वही नंदरानी यशोदा का महल है। उद्धव जी ने सिर पे हाथ लगा लिया, बाप रे, हे गोविंद, तूने कहाँ भेज दिया मुझे? उन्होंने कहा, और जरा जोर से बोलिएगा, क्योंकि गोविंद के याद में रोते रोते मैया की श्रवण शक्ति कुछ कम हो गई है, आँख से कुछ कम भी दिखता है। जोर से बोलने का प्रयास कीजिएगा। गई, ऐसा प्रतीति होती है कि उसके एक एक कड़कड़ से यही आवाज आ रही, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। गई, मैया जसोदा बैठी थी। बोले कि मैया प्रणाम, मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। कृष्ण ने मुझे भेजा है। वो बोली, कौन है? जरा धीरे बोलो, धीरे, तुम्हें पता नहीं है? लल्ला इतना उधम करता है ना, इतने मेहनत से किसी तरह से मैंने सुलाया है, अभी जग जाएगा फिर बदमाशी करेगा, परेशान करके रख देता है। वो बोली, बाप रे, मैं तो अभी उनको मथुरा में छोड़ के आया हूँ। बोली, मैया आप मेरा उनका दर्शन करा सकती हैं मुझको? बोली, हाँ हाँ चलो, मैं भी दर्शन कराती हूँ। ले करके गई। देखिए, देखो देखो पल्ला में, तब तक जब पल्ला में देखी, गोविंद को नहीं देखी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। होश हुआ। बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, कन्हैया को तो गए बरसों बीत गए, परसों का कहकर गया था, बरसों बीत गए नहीं आया। लेकिन उद्धव, ये वही पलना है जिसमें गोविंद को मैं अपने हाथों से सुलाती थी। धूमि धरे अंग सोहत श्याम, तैसी बने सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरही अंगना, हरि हाथ से ले गई माखन रोटी।
पग पे जन बाजत पीरी कचोट, वाछबि को रस खान विलोकत, वानत काम कलो निधि कोटि, काग के भाग कुका कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ओधो यही आंगन है। मैंने बेजर की रोटी पर माखन रख के दे दिया। छोटा सा कन्हैया ठुमक ठुमक नाचे और रोटी माखन खावे। तब तक एक कौवा आया, हाथ से रोटी लेकर चला गया। मेरे कन्हैया तो मचल गई हो। मैं वही रोटी लाऊंगा, मैं वही रोटी खाऊंगा, चाहे मुझे उससे युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। उधर ये वही अंगना है। और फिर सीधे वहां से निकुंज वन में चले गए। वहां गए तो क्या देखे, हजारों गोपियां, बीच में राधा रानी। सभी लोग अपने अपने स्वप्न की वार्ताएं बता रहे हैं। एक गोपी ने कहा, राधा रानी से सब लोग बताती हैं, आप कभी अपने स्वप्न की वार्ता नहीं बताते। आपके स्वप्न में कन्हैया नहीं आते हैं क्या? राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, स्वप्ने पश्यन्ति